बाहुबली किसी के सामने घुटना टेकता है, किसी के आगे गिड़गिड़ाता है, किसी के शर्तों के आगे झुक जाता है। वोट इनको नहीं मिलेगा वहां से कोयरी कुर्मी कुशवाहा का, जिसका ये अपमान किए हैं। अब उसी कुर्मी नीतीश कुमार जी का देन है जो आप आज आके आप बोलने के लायक हैं। आपको तो शर्म आना चाहिए कि जो इंसान आपको बाहर निकाल दिया, आज जो आप कैमरे पे बोल रहे हैं उसी कुर्मी या कोयरी कुशवाहा। देखिए ना अशोक महतो की फैन फॉलोइंग, जाकर जरा सा घूमिए मुंगेर में, पता चल जाएगा कि बाहुबली किसको कहते हैं और मसीहा किसको कहते हैं। साल जेल काट कर ये आए हैं। इनके ही समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग ने इनके लिए आवाज नहीं उठाया। अगर ये अच्छे व्यक्ति होते, अगर ये गरीबों के मसीहा होते, अगर ये गरीबों के लिए कुछ किए होते तो इनके लिए आवाज लोग उठाता, जैसे आज वहां पे अशोक महतो के लिए लोग खड़े हैं। आज इनको बोलने के लिए बकार है। वहां गुजरात में राजपूत महिला के साथ जो मोदी जी अन्याय की, इनकी औकात है उस पे बोलने की। अगर ये वाकई बाहुबली थे, अगर ये वाकई हिम्मत वाले थे तो उस पे भी दो शब्द बोल लेते। मनोज झा जब संसद भवन में ठाकुर का कुआं कविता पढ़े थे तो यही हत्यारा आनंद मोहन थे जो कहे थे कि हम अगर संसद भवन में बैठे होते तो राख से जीव मनोज झा का खींचकर स्पीकर के तरफ उछाल देते। तो इनसे पूछना चाहेंगे, आपका मुंह है सदन में बैठने लायक? आपका शकल थोबड़ा सुंदर हो जाने से इंसान सुंदर नहीं हो जाता है। यहाँ बहुल इलाका है शिवहर में सबसे अधिक दो ही समाज के लोग हैं, एक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और दूसरे बनिया समाज के लोग हैं। लगातार 3 बार से वहां जो सांसद रही है रमा देवी, जो बीजेपी से थी, वो बनिया समाज से आती हैं और बनिया समाज का वहां 3 लाख प्लस वोटर है। रितु जायसवाल बनिया समाज से आती हैं, वहां पे उनको टिकट दिया गया महागठबंधन की ओर से। और आप देखिएगा एक तरफा सबसे पहले अगर कोई जीतेगा तो रितु जायसवाल और शिवहर का सीट होगा वो इस बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन, जिन पे आरोप लगता है कि 1994 में एक आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया को हत्या करवाने में उनका हाथ रहता है। वो शिवहर पहुंचते हैं अपनी पत्नी ये लवली आनंद के कैंपेनिंग में और ये कहते हैं कि हमको किसी का वोट नहीं चाहिए। यानी कि ना कुशवाहा हो, दलित हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, हमको किसी का साथ नहीं चाहिए। वो समझे नीतीश कुमार, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी। इनका ये बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है जिससे इनका विरोध भी हो रहा है। अभी हमारे साथ खुशबू जी हैं जो लाइव लॉन्ग न्यूज की ओनर हैं। इनसे ही बातें कहते हैं, इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ कहेंगे। बहुत स्वागत आपका खुशबू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले कहना चाहेंगे कि वो क्या मांगने जाएंगे, मांगने लायक उनका मुंह ही नहीं है। मांगने तब जाते ना जब उनका कुछ किया हुआ होता उनके प्रति। और जिसकी वो बात कर रहे हैं कि हम कोयरी कुर्मी कुशवाहा के घर नहीं जाएंगे, समझने वाली लॉजिक है। आपको टिकट किसने दिया? नीतीश कुमार ने दिया। और ये जग जाहिर है कि नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं। तो जब आपको आज उसके घर जाने में शर्म आ रहा है तो आपको टिकट लेने में शर्म नहीं आया था? अगर इतना ही आप बाहुबली थे, इतना ही हैसियत थी आपकी, तो आप ठुकरा देते उस टिकट को, चले जाते। हाँ, 2 बार आप ठुकरा देते और कहीं और मांग लेते। और अब रह गई बात, कहावत है हमारे यहाँ, एक खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता है ना तो वो खोजता है। तो वही हाल आनंद मोहन जी का है। क्या लग रहा है? डर रहे हैं। बिल्कुल डर रहे हैं। उनको पता है कि हम जहां भी जाएंगे हमारा स्वागत जूतों के माला से होगा। इनफैक्ट हो रहा था। जैसे ही प्रचार में चेतन आनंद और लवली आनंद शिवहर जाना शुरू किया तो शिवहर का जनता बेवकूफ तो है नहीं। जो शिवहर की जनता आरजेडी के बदौलत लालटेन छाप का टैग देखकर शिवहर से चेतन आनंद को पहले बार में विधायक बना दिया, उसके साथ गद्दारी करने के बाद किस मुंह लेके जाएंगे वोट मांगने के लिए? तो वोट तो मांगने लायक ये है ही नहीं। पूरा कोई नहीं। जो गद्दारी किए हैं उनसे इनको डर लग रहा है। डर नहीं लग रहा है, ये उनका मुंह ही नहीं है वोट मांगने लायक। वो सोच रहे हैं, वो शर्म से सोच रहे हैं कि किस मुंह से हम वोट मांगेंगे। लोग तो वोट देंगे नहीं, लेकिन वोट के बदला में बहुत कुछ जरूर दे देंगे। जैसे ही ये मांगना शुरू किए थे, हाल ही में 2-4 गो फोटो भी वायरल होना शुरू हो गया था, वो हाल थी इनका। तो एक कहावत है, रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया। 17 साल जेल काट कर ये आए हैं। इनके ही समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग ने इनके लिए आवाज नहीं उठाया। अगर ये अच्छे व्यक्ति होते, अगर ये गरीबों के मसीहा होते, अगर ये गरीबों के लिए कुछ किए होते तो इनके लिए आवाज लोग उठाता, जैसे आज वहां पे अशोक महतो के लिए लोग खड़े हैं। आज देखिए ना अशोक महतो की फैन फॉलोइंग, जाकर जरा सा घूमिए मुंगेर में, पता चल जाएगा कि बाहुबली किसको कहते हैं और मसीहा किसको कहते हैं। बाहुबली भी मत कहिए, इसको
इसको कहते हैं हत्यारा कहते हैं, इसको कहते हैं लोगों पर दबाव बनाने वाला, वर्चस्व जमाने वाला कहते हैं। बाहुबली भी थोड़ा देर के लिए कोई दो तरह का बाहुबली होता है। एक होता है कि अमीरों को लूटकर गरीबों को की सेवा करता है, तो उस समय में बाहुबली इसको कहा जाता था। बाहुबली किस बात का भाई? बाहुबली कैसे बाहुबली मतलब लोगों की सेवा करने वाला, लोगों की रक्षा करने वाले को बाहुबली कहा जाता है। अपने दम खम पड़े लोगों का शोषण करने वाले को बाहुबली नहीं कहा जाता है। आरोप लग रहा था कि 1994 में एक IAS अधिकारी जो जी कृष्णैया थे, उन पे हत्या का आरोप लगा था कि हत्या करवाए थे। सत्य है, उसकी वजह में इनको सजा हुई है। 17 साल जेल में ये उसी आरोप में काट कर आए हैं। वो तो शुक्र मनाइए नीतीश कुमार जी का कि कानून चेंज करके इनको एक बार मौका दिए कि आप आ जाइए बाहर। 17 साल तो आप जेल खट लिए, जो होना था वो तो हो गया। उसके बाद एक मौका दिया जाता है। कोई भी अपराधी होता है उसको लोग एक मौका देते हैं। उस जमाने में जब उंगली माल डाकू हुआ करते थे तो उनको एक मौका मिला था, तो वो महर्षि वाल्मीकि बन गए थे। लेकिन ये लोग इतने घमंडी है, इतने अहंकारी है कि इनको अगर मौका भी दिया जा रहा है तो ये लोग, इनका अहंकार खत्म नहीं हो रहा। जब ये बढ़ जाता, जब ये आए थे शुरू में, तो मनोज झा जब संसद भवन में ठाकुर का कुआं कविता पढ़े थे तो यही हत्यारा आनंद मोहन थे जो कहे थे कि हम अगर संसद भवन में बैठे होते तो राख से जीव मनोज झा का खींचकर स्पीकर की तरफ उछाल देते। तो इनसे पूछना चाहेंगे, आपका मुंह है सदन में बैठने लायक? आपका शकल थोबरा सुंदर हो जाने से इंसान सुंदर नहीं हो जाता है, इंसान यहाँ से सुंदर होता है। और जो आप नहीं हैं, इसलिए आपके जुबान पे कड़वे दिल का जुबान जो होता है हमेशा कड़वा होता है, और आपके मुंह से जो भी वचन निकलता है वो कड़वा निकलता है। और इससे साफ पता चलता है कि आप हत्यारा हैं और आप उसी कैटेगरी में आते हैं जैसे टेररिस्ट वगैरह जो कहा जाता है, जो लोगों को का खून चूसने का काम करते हैं, उनमें से है एक। और गद्दारी तो इनके रग रग में भरा हुआ है। जब ये किसी का वोट नहीं मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई समाज का हमको वोट नहीं चाहिए, तो उनकी पत्नी वहां खरा क्या कर रही है, जो लवली आनंद है? खरा इसलिए है कि 2 बार वो ऑलरेडी जमानत जब्त करवा चुकी है, तीसरा बार फिर से वो जमानत जब्त करवाने के लिए होगा, लग रहा है जमानत जब्त होगा। हम आपको डेटा बता दे रहे हैं। इससे पहले 2 बार और 3 बार लवली आनंद लड़ी है। 2 बार इनका जमानत जब्त हुआ 2 जगहों से, जहां से है वहां से भी इनका जमानत जब्त हुआ। अपने पार्टी से लड़ी थी तब भी इनका जमानत जब्त हुआ था। और अब जब इनके पास ऑप्शन नहीं बचा है 2 बार जमानत जब्त करवाने के बाद, तो मांझी जी के पार्टी से लड़ी थी ये पिछली बार। तीसरी बार ये नीतीश जी के सामने घुटने टेकी, और वहां घुटना टेकने का बाहुबली कैसे आप लोग कह देते हैं, हमको ताजुब लगता है। हत्या करवाने में हाथ रहता है। जरा बताइए कि बाहुबली किसी के सामने घुटना टेकता है, किसी के आगे गिराता है, किसी के शर्तों के आगे झुक जाता है। ये बाहुबली का पहचान है। अगर वाकई ये बाहुबली का पहचान है तो थू है ऐसे बाहुबलियों पे। बाहुबली का मतलब होता है निडर, बाहुबली का मतलब होता है गरीबों का रक्षा करने वाला, बाहुबली का मतलब होता है लोगों को बचाने वाला। बाहुबली का ये मतलब नहीं होता है कि शासन करिए, शोषण करिए और ऊपर से जहर उगलिए। किस बात का बाहुबली हैं आप? एक दलित का आपने हत्या किया, आप बाहुबली कहलाएंगे? आज आपके बोली निकल रहे हैं अहंकार भरे, आप बाहुबली किस बात का बाहुबली? ये बाहुबली नहीं है, ये भ्रष्टाचारी बोलिए, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को क्रिमिनल बोलिए, ऐसे लोगों को गुंडा मवाली बोलिए। बाहुबली बोलकर आप लोग अपमान कर रहे हैं उस शब्द का भी जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर। तो शुक्रगुजार होना चाहिए जो पूरा कहीं ना कहीं एकदम कैद थे अंदर, 20 साल मतलब उम्र कैद की सजा इनको मिल रही थी, वो 20 साल में कहीं ना कहीं बाहर आ जाते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं शर्म आना चाहिए इस बात पे। बेशरम लोगों को किस बात का शर्म लगेगा? किस बात का शर्म? जो खुद बेशरम हो, इनका बेटा बेशरम, इनकी पत्नी बेशरम, 2 बार जमानत जब्त करवाने के बाद तीसरी बार फिर से जाके चुनाव लड़ी। इसको ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? बेशरम ही बोलते हैं ना, धोखेबाज कहिए, धोखेबाज ही कहते हैं ना, जो धोखेबाज गद्दार ही कहते हैं ना। तो गद्दार लोगों को शर्म होता है? आप बताइए ना, गद्दार लोगों को शर्म होता है? आज मोदी जी आ रहे हैं, 14 में जो जुमला फेंक के गए थे फिर आ रहे हैं, लोग जवाब भी दे रही है, उनके ही रैली में घुसकर लोग ललकार रही है कि आप हमको 10 साल का हिसाब दीजिए। फिर भी वो बेशरम की तरह हर जगह जा रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनको शर्म आ रहा है? नहीं ना आ रहा है। तो उन्हीं बेशर्मों में से एक ये भी हैं। इनको भी शर्म नाम का चीज नहीं है। और ये क्या कह रहे थे कि हम कोयरी कुशवाहा और कुर्मी के घर नहीं जाएंगे। तो इनके जानकारी के लिए बता दें कि जिस शिवहर से आपकी पत्नी लवली आनंद लड़ाई लड़ रही है उसमें 2 लाख प्लस वोटर है कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा का। 1 वोट इनको नहीं मिलेगा वहां से कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा का, जिसका ये अपमान किए हैं। और उसी कुर्मी नीतीश कुमार जी का देन है जो आप आज आके आप बोलने के लायक हैं। आपको तो शर्म आना चाहिए कि जो इंसान आपको बाहर निकाल दिया, आज जो आप कैमरे पे
बोल रहे हैं उसी कुर्मी या कोयरी कुशवाहा का देन है, जिसकी वजह से आज आप बोल पा रहे, वरना जेल में सर रहे होते आप, आपको मिला, आप सर रहे होते जेल में। उसी का देन है कि आज आप मुंह से बोल पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं आप उसके घर नहीं जाएंगे। किस बात का अहंकार है आपको, किस बात का? कोई लोग सपोर्ट नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। और बनिया की बात कर रहे हैं, बनिया बहुल इलाका है शिवहर। शिवहर में सबसे अधिक 2 ही समाज के लोग हैं, एक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और दूसरे बनिया समाज के लोग हैं। लगातार 3 बार से वहां जो सांसद रही है रमा देवी, जो बीजेपी से थी, वो बनिया समाज से आती हैं, और बनिया समाज का वहां 3 लाख प्लस वोटर है। हाँ, बनिया समाज इनको देगा नहीं, मुस्लिम समाज तो इनको और नहीं देगा, एकदम से नहीं देगा। क्योंकि उस समय में जब ये चुनाव लड़ा करते थे तो अनवारुल हक जो है वहां के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता है मुस्लिम समाज के, जो उस समय टक्कर दिए थे, इनको हराने का काम किए थे 95-92 के जमाने में। तो जब वो लड़ रहे थे चुनाव तो इनके लोग उनको खदेड़ रहे थे बंदूक के नोक पर। हालांकि जब उनके समर्थक आ गए तो ये लोग पीछे भाग गए, उनको खदेड़ने का काम ये लोग किए थे। और आपको बता दें, ब्राह्मण समाज की आप बात करते हैं तो आए दिन ये ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करते हैं। ब्राह्मण समाज को यही लोग कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ हैं, कहते हैं, मानते भी हैं, और यही लोग सबसे ज्यादा अगर किसी का अपमान करते हैं तो ब्राह्मण समाज का अपमान करते हैं। मनोज झा क्या है? मनोज झा क्या है? ब्राह्मण समाज से आते हैं। उसका सबसे अधिक अपमान किसने किया? आनंद मोहन ने किया। मतलब सबसे अधिक ब्राह्मणों का अपमान करने वाला कौन? मनोज झा जैसे राजपूत समाज के लोग हैं, और ऊपर से ही कह रहे हैं हम राजपूत समाज के पास भी नहीं जाएंगे। आज इनको बोलने के लिए बकार है। वहां गुजरात में राजपूत महिला के साथ जो मोदी जी अन्याय की, इनकी औकात है उस पर बोलने की। अगर ये वाकई बाहुबली थे, अगर ये वाकई हिम्मत वाले थे तो उस पर भी 2 शब्द बोल लेते। नहीं बोलेंगे, नहीं की हैसियत ही नहीं है बोलने की। ये बाहुबली नहीं है, ये लोग क्रिमिनल लोग हैं, ये लोग गद्दार लोग हैं, ये लोग अहंकारी लोग हैं, और ये लोग समाज का कभी भला नहीं कर सकते। समाज को अब ये समझना पड़ेगा और उसका जवाब इनको वोट के माध्यम से देना पड़ेगा। ऋतु जायसवाल बनिया समाज से आती हैं, वहां पे उनको टिकट दिया गया महागठबंधन की ओर से, और आप देखिएगा एक तरफा सबसे पहले अगर कोई जीतेगा तो ऋतु जायसवाल और शिवहर का सीट होगा। वो इसलिए क्योंकि एक मुश्त वोट से अगर कोई वहां जमानत जब्त करवा कर मुंह छुपा कर भागेगा तो वो लवली आनंद, चेतन आनंद की मां और आनंद मोहन, क्रिमिनल जिसको आप लोग बाहुबली नाम दे दिए हैं, सो कॉल्ड गोदी मीडिया बाहुबली नाम दे दिया है, वो मुंह छुपाकर उनको भागने के लिए जगह नहीं बचेगा। ये स्थिति इनकी होने वाली है। दलितों की हत्या करवाए, आरोप लगा, जो दलितों की हत्या करवाए, दलित भी इनके साथ नहीं होगा। कोई नहीं है। हम तो आपको बताएं ना कि मुस्लिम तो इनके साथ होगा नहीं, क्योंकि पैसे भी मुस्लिम बीजेपी को नॉर्मली वोट नहीं देता है, सब जानते हैं ये बात। मुस्लिम महागठबंधन के साथ हर जगह है। और सबसे बड़ी बात कि वहां से मुस्लिम एमएलसी हैं, वर्तमान में मौजूदा एमएलसी फारूक शेख जी हैं, जिसको महागठबंधन ने मौका दिया है, और आज वो मुस्लिम समाज से आते हैं। तो मुस्लिम समाज तो इनको वोट देगा नहीं, सिंपल सी बात है। दूसरा, आ जाइए राजपूत के घर ये जाएंगे नहीं, राजपूत समाज भी इनको वोट नहीं देगा। एक आवाज इन्होंने राजपूत समाज के लिए आज नहीं उठाया, जिसके साथ आज गुजरात में बहुत बड़ा कांड हुआ है। और इस कांड जो पुरुषोत्तम रूपाला जो बोले थे, जब इतना ही था इनको तो उस पर भी बोलना चाहिए था, उन्होंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। तीसरा, आ जाइए बनिया समाज का 3 लाख प्लस वोटर है वहां पे, वो इनको कतई नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि हम उसके घर भी नहीं जाएंगे। कोयरी कुर्मी कुशवाहा 2 लाख प्लस वोटर है वहां पे शिवहर में, वो भी नहीं देगा। दलित का वोटर वहां लगभग आपको बता देते हैं, दलित वहां पे 1 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से ऊपर दलित वोट है। दलित समाज इनको वोट देगा नहीं। ब्राह्मण समाज वहां 1 लाख प्लस है, ब्राह्मण समाज भी इनको वोट नहीं देगा। और ब्राह्मण समाज का वोट नहीं देने का एक नहीं कई वजह है। एक तो मनोज झा के साथ इन्होंने अपमान किया, वो तो रिसेंटली हम आपको बता दें, उस समय में जब ये चुनाव लड़ा करते थे तो उस समय में वहां पे एक ब्राह्मण थे रघुनाथ झा, जो वहां के शिवहर के निर्माता कहे जाते हैं। जब हम लोग गए थे वहां पे कैंपेन करने तो हमने देखा था कि फारूक शेख सबसे पहले प्रभुनाथ झा पे माल्यार्पण किए थे, उन्होंने सम्मान दिया था प्रभुनाथ झा को जाके शिवहर में। तो शिवहर के एक निर्माता कहे जाने वालों में से एक है प्रभुनाथ झा, जिनके साथ भी इन्होंने गद्दारी की, जिनके साथ इनको भी सताने का काम ये उस समय प्रभुनाथ झा के साथ किए थे। और अनवारुल हक जो मुस्लिम समाज थे उन्होंने इनको हराया था उस समय में। और सॉरी, हम जो वो आपको बोल रहे थे कि खदेड़ने का काम किए थे, वो रघुनाथ झा को खदेड़ने का काम किए थे उस समय में। उस समय में रघुनाथ झा को ये खदेड़ने का काम किए थे आनंद मोहन ने किया था, और उनके समर्थकों ने बंदूक के नोक पे किया था। हालांकि उनके जब समर्थक आ गए तो सारे लोग वापस लौट गए थे, तो सफल नहीं हुए वो, लेकिन प्लानिंग इनकी थी उनको भी उस समय मरवाने की, क्योंकि इनके अगेंस्ट लड़े थे। तो ब्राह्मण समाज तो इनको वोट देगा नहीं, भूला तो होगा नहीं ब्राह्मण समाज, क्योंकि रघुनाथ झा वहां के मतलब अच्छे व्यक्ति में से एक हैं, खदेड़ने का काम किए। अभी मौजूदा जो है राज्यसभा सांसद मनोज झा पर इन्होंने लगातार टिप्पणी की, इनका बेटा महागठबंधन के साथ गद्दारी किया, क्योंकि महागठबंधन के ही वोट से ये जीत के
शिवहर के विधायक बने थे, वो तीसरा हो गया। चौथा, ये कुर्मी कुशवाहा के पास जाएंगे पहले ही नहीं। मना कर दलित समाज तो पहले से ही इनसे नाराज है, क्योंकि दलित के हत्यारे ये हैं, ये पूरा भारत जानता है, बिहारी नहीं, ये पूरा भारत जानता है, क्योंकि जी कृष्णैया यहाँ के नहीं थे, वो दूसरे राज्य के थे। तो लगभग उन वहां पे जितनी जनसंख्या है, सब जनसंख्या को इन्होंने अहंकार से, अपने अहंकार से जवाब दिया है। तो वो जनता भी इनको जवाब देने का काम करेगी और ऐसे ऐसे क्रिमिनल लोगों को बताएगी कि क्या जनता की क्या ताकत होती है। ये घमंड में जो जी अपने रहे पैर हैं, पे कुल्हाड़ी मारे हैं ताकि लास्ट में कहीं ना कहीं कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जमाना नहीं रहा जब लोग डर से वोट करते हैं। अब लोग डरना बंद कर दिए हैं, अब लोग शिक्षित हो गए हैं। वो गया वो 95 या 90 वाला जमाना, जब लोग डरा करते थे ऐसे ऐसे क्रिमिनल लोग से। अब वो जमाना रहा नहीं। अब लोग शिक्षित हो चुके हैं, लोग समझदार हो चुके हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को जवाब देना लोग अब अच्छे से जानते हैं और जवाब देंगे। बहुत आसान हो गया लोग। हाँ, बिल्कुल, बहुत आसान हो गया उनके लिए। गोल्डन कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, कि उनको पहली बार टिकट मिला है वहां से सांसदी का, और वो पहली बार में जीतने वाले, ऊपर से महिला प्रत्याशी है, आधी आबादी है वो। और आधी आबादी को कौन सम्मान दिया है ये भी पूरा दुनिया जानती है। अगर हम एनडीए और इंडिया की बात कर ले तो एनडीए में कितनी महिलाएं हैं और इंडिया गठबंधन ने कितनी महिलाओं को दिया है ये भी सब लोग जानता है। तो उस चीज को देखते हुए भी रितु जायसवाल भारी पड़ेंगी, और लवली आनंद इस बार कहाँ फेंकाएंगी, इस बात का कोई अता पता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए खुशबू जी, लाइव ब्लॉग की ऑनर।